नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। खबर मऊगंज जिले के अंतर्गत जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी के विरोध में बीएसपी ने मऊगंज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर लगाया आरोप। अंबेडकर के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में अंबेडकर को लेकर घमासान। अंबेडकर के अपमान पर उग्र हुई बीएसपी, दिया ज्ञापन। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह सदन में उनके द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर के मऊगंज जिले के कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर मऊगंज को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन पर कार्रवाई करने, इस्तीफा मांगने, पार्टी से हटाने की बातों को लेकर मांग की गई है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग केंद्र में बैठे गृह मंत्री को नहीं करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। भीमराव अंबेडकर इस देश में उनके द्वारा बनाए गए संविधान से देश चल रहा है, जिससे हर देश के नागरिक को उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु सदन में गृह मंत्री द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उनका अपमान किया गया है। बहुजन समाज पार्टी मऊगंज में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमित शाह को बर्खास्त करो। अमित शाह को बर्खास्त करो। अमित शाह को बर्खास्त करो। बाबा साहब अमर रहो। बाबा साहब के नाम को अपमानजनक तरीके से लेते हुए बोल रहे थे कि अगर अम्बेडकर जी ने भगवान का नाम लेते तो ये साथ मिलने को कर जाते। मैं दलित समाज को कहना चाहे, हमारे भगवान बाबा साहब है, और इस तरीके से अगर दोबारा ये बात मैं आगाह करना चाहता हूँ। इस बार तो भी ये आंदोलन था, अगली बार हमीर से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जिला के मुखिया से मैं कहना चाहूंगा कि ये बात को माने। में श्री अमित शाह गृह मंत्री जी भारत की, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनने जो टिप्पणियां किया है कि अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कई बार उन्होंने टिप्पणी किया कि अम्बेडकर जो बोलते हैं, इनका शौक हो गया अम्बेडकर बोलना। अगर कहीं ये भगवान के इतनी बार नाम लेते तो इनकी 7 पुश्तें तर जाती। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि क्या हमें भगवान का नाम लेने से थोड़ी तर जाएंगे हम। बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब आज नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता, और बाबा साहब नहीं होते तो वो शायद संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री नहीं होते। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग जो हैं, और अगर पंच से लेकर सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भी हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब के
जो संविधान और बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी किया है उनको माफी मांगना चाहिए और उनको गृह मंत्री से ये सरकार को हटा देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए ऐसी बात रखने वाले। शांति ज्ञापन दिया गया पूरे मामले को लेकर कुछ किया है। आज पूरे भारत देश में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज पूरे भारत देश में एक साथ हर जिला मुख्यालय में जो देश के माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, जो हमारे दलितों के भगवान, गरीबों के भगवान, बहुजन समाज के भगवान और सर्व समाज गरीबों के भगवान, जिन्होंने संविधान लिखा, उनका अपमान आज देश के सर्वोच्च सदन में इस देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया है। ये हम लोग के क्षमता के सहने की बाहर है। मैं चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी को, अगर ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को मानते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, तो ऐसे गृह मंत्री को पद से नहीं दल से निकाल देना चाहिए। ये मेरा पहली मांग है। और आज देश में कलयुग नहीं है, आज देश में बाबा साहब ने एक कलम युग लिखा है। अब ये कलम युग है। बाबा साहब ने संविधान में आज सर्व जात के लिए लिखा है, चाहे किसी भी जात की बात उन्होंने नहीं किया है, सर्वाहार गरीबों के लिए लिखा है। इस देश के जो ST SC OBC के लोग हैं, गरीबों के अपर कास्ट जो गरीब लोग हैं, इनके बाबा साहब वाकई भगवान, बाबा साहब भगवान है, ये सत्य भगवान है। मैं भगवान का विरोध नहीं करता हूँ। अगर जो कोई भगवान को मानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, ये दोनों एक ही हैं, सांपनाथ और नागनाथ। देश में सबसे पहले बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने की, अब उसके बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, बाबा साहब अपमान वो भी कर रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब बौद्धिस्ट थे। अगर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब को मानते हैं तो बौद्ध अपना ले। इस देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब को मानते हैं, गरीबों को मानते हैं तो बौद्धिस्ट अपना ले। आज देश में एक ही ऐसी पार्टी है, एक ही ऐसी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जो बौद्धिस्ट हैं। और देश कोई नेता बौद्धिस्ट नहीं है, कोई नेता बाबा साहब को नहीं मानता है। अगर देश में कोई बाबा साहब को मानने वाले नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हैं, और माननीय रामजी गौतम साहब हैं। तो साथियों, बाबा साहब का संविधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांसी राम साहब ने आज हम लोग को शिक्षा दी, और कि यही कहे कि देश में आज जो कुछ है सब बाबा साहब की बदौलत है। आज इससे यहाँ देश की जो सर्वाहार सवर्णों के लोग जो गरीब हैं, उनको भी 10% आरक्षण के लिए बाबा साहब संविधान में लिखा है। आज यहाँ जो सवर्ण कास्ट के लोग जो गरीब हैं, उनको भी फायदा संविधान के माध्यम से साथियों मिल रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस भगवा और पीला से कुछ होने वाला नहीं है, नीला से देश चलता है। सब कुछ नीला में होता है। सदन में बाबा साहब को मानने वाले लोग कोट पैंट टाई में जाते हैं, अब बाबा साहब को ना मानने लोग कुर्ता पाजामे में साथियों जाते हैं। ये मेरा कहना है। और क्या बोले वाला है? जो बीजेपी ने किया है उसके लिए एकत्रित हुए हैं, और यहीं भर नहीं पूरे देश में आज हमारे दल की ओर से एक साथ आह्वान करके ऐसी प्रक्रिया और आंदोलन और धरना और ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके लिए हम सब सहभागी हैं कि हम देश को बचाने के लिए एकत्रित होंगे तथा अपनी दुनिया एक है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा से हम लोग तथा देश की जनता त्रस्त है। साथ ही हमारा विरोध किसी दल से व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन देश के प्रति हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। सभी धर्म, जात, संप्रदाय के लोगों को इस देश में रहने का हक प्राप्त है, जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने ही प्रदत्त किया है। उसके लिए तन मन धन से हम सबको मनोयोग से सोचना होगा कि देश को बचाएं और इसका साथ दें, तथा हम सब किसी दल बल में न जा करके अपने श्रेष्ठ और जीवन जो अपने दुखी दलित वर्ग के लोग हैं उनको भी ऊंचा उठाने का काम करेंगे। तभी तो हमारा पीछे लाइन से आगे लाइन में जाएगा। नहीं तो ये सरकार के कहने से कुछ होने वाला नहीं है कि हम पीछे को आगे की लाइन में खड़ा करेंगे। कहाँ हो रहा है। इसके लिए हम सबको भी सतत प्रयास करना होगा कि हमारी देश की जनता तभी खुशहाल हो पाएगी जब हम समानता की ओर ध्यान देंगे तथा एकजुट होकर के इसका प्रयत्न करेंगे तथा एक सोच रखेंगे। इसके लिए हमारे दल का पूरी रूप से विरोध यह है कि वह माफी मांगने से केवल काम नहीं चलेगा, उनको तो पार्टी से पृथक करे, बीजेपी पार्टी से पृथक करे, तभी हम सबका कल्याण होगा। यही हम सबकी मांग है। जय भीम, जय भारत। सुमन, जैसा कि आज पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत बंद का आह्वान किया गया बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार, उस परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात
रखना चाहता हूँ। अगर हम सब हिंदू हैं तो रोटी बेटी का संबंध रहे, रोटी बेटी का संबंध नहीं है। अगर जाति के आधार पे हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं तो हम कोई हिंदू बिंदु नहीं है। हम बाबा साहब के निर्देश को मानने वाला है, महापुरुषों के विचारों को मानने वाले हैं, उनके विचारों पे चलने वाले हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अगर अमित शाह जी भारतीय संविधान को मानते हैं और उसकी बदौलत आज अगर गृह मंत्री हैं तो फिर बाबा साहब के संविधान को मान करके बाबा साहब से माफी मांगे। और माननीय नरेंद्र मोदी से मैं चाहता हूं कि अगर वो बाबा साहब माननीय इनको अमित शाह जी को अगर सदन में गृह मंत्री के पद पे रखना चाहते हैं तो माफी मंगवाएं, नहीं तो पार्टी से और सदन से बाहर करें। और बौद्ध धर्म हमारा सर्वोच्च है, बौद्ध धर्म अपना करके इसी शब्दों के साथ फिर से जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।